नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। और सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर भारत के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को हटा दिया गया है और अब नए मिनिस्टर यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया को बनाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने यह बड़ा डिसीजन बीते कर लिया है और अब नए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया जो है आज से कैबिनेट के नए मंत्री बनाए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ज्योतिराज सिंधिया इससे पहले कांग्रेस में थे। साल 2020 में ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि ज्योतिराज सिंधिया काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करी है और देखना यह रहता है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर बनने के बाद वो यहाँ पर कौन कौन से बड़े डिसीजन लेते हैं। कोरोना वायरस आने के बाद उनके पास कई बड़े चैलेंज है। अभी देखना यह रहता है कि वो इन सभी चैलेंजेस को किस तरीके से पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर उन सभी देशों को लेकर जान लेते हैं जो देश इस समय भारतीय पैसेंजर्स को अपने यहाँ पर आने की अनुमति दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस लिस्ट में यहाँ पर 3 नए देशों को शामिल किया गया है। पहले नंबर पर यहाँ पर कनाडा है। अब आप सभी लोग कनाडा के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन इस समय भारत और कनाडा के बीच में सीधी उड़ानें चालू नहीं हो पाई हैं। आप किसी भी कनेक्टिंग फ़्लाइट के माध्यम से कनाडा के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यदि आप कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए, तो ही आप कनाडा के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगला जो कंट्री है जो इस लिस्ट में शामिल हुआ है जहां पर आप ट्रैवल करके जा सकते हैं, उस कंट्री का नाम यहां पर जर्मनी है। जर्मनी भी अब भारतीयों को आने की अनुमति दे रही है और इस समय यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास कोई भी वीज़ा है, आप जर्मनी के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगली कंट्री जो इस लिस्ट में शामिल हो रही है वो मालदीव है। मालदीव भी भारतीयों के लिए अपने बॉर्डर खोल रही है और यदि आप आगे आने वाले समय में मालदीव के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो 15 जुलाई के बाद अब आप मालदीव के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय दुनिया के कई सारे देश हैं जिन्होंने भारत से सीधी फ़्लाइटें चालू नहीं करी है, लेकिन यदि आप इन देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप किसी भी दूसरी कंट्री में 14 दिन का स्टे करके उन सभी देशों में जा सकते हैं, जैसे कि दुबई, इसके अलावा सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर मालदीव आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। मालदीव जो है 15 जुलाई से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोल देगा। उसके बाद आप इन सभी देशों में मालदीव के रास्ते ट्रैवल करके जा सकेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया को लेकर आ चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार एयर इंडिया को बेचने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी तक भारत सरकार को एयर इंडिया के मामले में कोई भी सफलता नहीं मिली है, जिसके बाद अब यहाँ पर भारत सरकार एयर इंडिया के प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर आज यानी कि 8 जुलाई को दोपहर के 2 बजे भारत सरकार एयर इंडिया के 28 प्रॉपर्टी की नीलामी करने वाली है, जिससे यहाँ पर भारत सरकार को उम्मीद है कि तकरीबन 270 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। यहाँ पर भारत सरकार का टारगेट है कि एयर इंडिया की प्रॉपर्टी को बेचकर उसके लायबिलिटी को सेटल किया जाए, जिससे कि एयर इंडिया एक छोटी कंपनी हो जाए और उसको बेचना आसान रहे। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर सिंगापुर को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि यदि आप सिंगापुर के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे थे, आप सभी लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। यहाँ पर जो सिंगापुर की तरफ से जो अपडेट सामने आया है उसमें यह बताया जा रहा है कि सिंगापुर की गवर्नमेंट शुरुआत में कुछ भारतीयों को आने की अनुमति देगी और उसको ट्रायल बेसिस पर रखा जाएगा। यदि भारतीयों के आने के बाद सिंगापुर में कोरोना वायरस के नए केसेस नहीं आते हैं तो और भी भारतीयों को आने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन शुरुआत में इसको ट्रायल बेसिस के ऊपर चालू करने की बात कही जा रही है। इसके ऊपर पूरी अभी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिंगापुर की गवर्नमेंट अब यहाँ पर भारतीयों को आने की अनुमति देनी शुरू कर रही है। फ्रेंड्स, अगली खबर की बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में यदि बात करें कि दुनिया में सबसे सुरक्षित कंट्री कौन सी है, तो इसको लेकर एक डेटा जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि आइसलैंड जो है वो दुनिया की सबसे सुरक्षित कंट्री में से टॉप पर है। आइसलैंड को दुनिया की सबसे सुरक्षित कंट्री बताया गया है और उसने यहाँ पर नंबर 1 की रैंक हासिल करी है। इसके अलावा यूएई दूसरे नंबर पर, कतर तीसरे नंबर पर और सिंगापुर जो है चौथे नंबर पर आई है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में उन सभी देशों को शामिल किया गया है जिन देशों ने अपने यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया है और उन्होंने वैक्सीन की, और उन सभी देशों ने वैक्सीन अपने लोगों को समय पर लगाई है। इसके अलावा उन सभी देशों के पास हॉस्पिटल्स और लोगों को मैनेज करने के लिए पर्याप्त साधन थे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ओमान को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि ओमान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर फिर दोबारा से बंद करने की बात कही है।
अभी भी ओमान जो है किसी भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को ओमान में आने की अनुमति नहीं दे रही है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार 31 जुलाई तक ओमान जो है सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए अपने बॉर्डर बंद रखने वाली है। यानी कि दोस्तों, यदि आप इस समय ओमान के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे थे तो 31 जुलाई तक आप ओमान के लिए नहीं जा पाएंगे। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर आ चुकी है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी इस समय भारत के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को नहीं खोल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो खबर सामने आई है बांग्लादेश की सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से, उसने यहाँ पर जो रिपोर्ट जारी करी है उसके अनुसार इंडिया, नेपाल, साउथ अफ्रीका इन तीन देशों से पैसेंजर्स को बांग्लादेश में आने की अनुमति नहीं मिली है। ये जानकारी जो है बीते कल ही शेयर की गई है, जिसमें यहाँ पर जुलाई महीने में भी बांग्लादेश अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भारत के साथ नहीं खोल रही है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और बड़ी खबर यूके को लेकर जान लेते हैं। यूके जो है अब ऐसे सभी पैसेंजर्स के लिए क्वारंटीन ख़त्म करने वाला है जो कि एम्बर लिस्ट वाली कंट्री की कैटेगरी से आ रहे हैं और जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगा रखी है। आपको बता दें कि इससे पहले जो खबर सामने आ रही थी उसमें बताया गया था कि 26 जुलाई से इस नियम को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि यूके जो है इस नियम को जल्दी से जल्दी लागू करने वाली है और 19 जुलाई की डेट सामने आ रही है। 19 जुलाई के बाद यदि एम्बर लिस्ट वाली कंट्री की कैटेगरी से कोई भी पैसेंजर्स यूके में ट्रैवल करके जाएगा और उसने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई होगी तो यूके में जाने के बाद उसका क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। बात करें यहाँ पर भारत की, तो भारत अभी भी यूके की रेड लिस्ट में है और इस समय कोई भी पैसेंजर्स यूके के लिए ट्रैवल करके जा रहा है तो भले ही उसने वैक्सीन लगा रखी है, अप्रूव्ड वैक्सीन है, उसको कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर नेपाल को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि नेपाल की गवर्नमेंट 1 जुलाई से पार्शियल तौर पर इंटरनेशनल फ़्लाइटों की अनुमति दे चुकी है। यानी कि इस समय कुछ लिमिटेड देशों के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइटों की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी की जो यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि जैसा जैसे यहाँ पर नेपाल में कोरोना वायरस कम हो रहा है वैसे वैसे अब यहाँ पर नेपाल की गवर्नमेंट सभी तरह के इंटरनेशनल फ़्लाइटों की अनुमति देने वाली है। आपको बता दें कि इसको लेकर अगले एक सप्ताह में बड़ा डिसीजन आ सकता है। फ्रेंड, जैसे ही इसको लेकर कोई भी अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि इस समय बहुत सारे भारतीय हैं जो कि नेपाल में ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर वो नेपाल से किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं। एक बार यहाँ पर नेपाल की गवर्नमेंट रेगुलर फ़्लाइटों की अनुमति दे देगी तो ऐसे सभी लोग भी ट्रैवल करके जा सकेंगे जो कि वाया नेपाल होकर किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई आज की कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।